बढ़ते आगे, सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं को अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी गलत हरकत करने पर पैनिक बटन दबाने से तत्काल पुलिस की सहायता मिल सकेगी। सीएम की बजट घोषणा की पालना में आज VLTS यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर NIC और परिवहन विभाग के बीच MOU हुआ है। VLTS और पैनिक बटन को लेकर परिवहन आयुक्त KL स्वामी से खास बातचीत की संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजस्थान में रोड सेफ्टी के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि प्रदेश में VLTD को लेकर NIC और परिवहन विभाग के बीच MOU हो गया है। ये प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरह से काम करेगा, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर KL स्वामी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, काफ़ी इंतजार था इस MOU का। MOU हो गया है सर, क्या है इस VLTD के बारे में सर आप बताइए। देखिए, VLT की मोटे तौर पर कहें तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है जो एक व्हीकल में लगाई जाती है, जिससे किस समय कोई व्हीकल कहाँ पर है इसका पता लगाया जा सकता है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बजट घोषणा की थी कि सड़कों पर सुरक्षित परिवहन, विशेष रूप से महिलाओं और स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करना, व्हीकल्स में VLT डिवाइस लगाना और पैनिक बटन की एक बजट घोषणा की गई थी। इस बजट घोषणा के तहत ये कार्रवाई प्रारंभ हुई और उसके पश्चात निर्भया फ्रेमवर्क के तहत केंद्र सरकार ने सभी स्टेट्स के लिए VLTD प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल किया, जिसमें 60% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कुल 15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें प्रत्येक व्हीकल में एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होगी और NIC के साथ आज जो ये MOU किया गया है उसमें उस VLT डिवाइस का इंटीग्रेशन उनके कमांड कंट्रोल सेंटर से और पैनिक बटन पर अलर्ट जो जनरेट होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए NIC के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और ये जो अलर्ट जो पैनिक बटन के माध्यम से आएगा वो स्टेट का जो हमारा ERSS इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जो बना हुआ है 112 उसके साथ ही इंटीग्रेट होगा। तो वो जो हमारे पास में अलर्ट आएगा वो सीधा पुलिस के पास पहुंचेगा और पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक सुरक्षित परिवहन की दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो शीघ्र ही राज्य में इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये महिलाओं के लिए खासकर काफ़ी फायदेमंद है सर, क्योंकि दिल्ली में जो निर्भया का कांड हुआ था और भी इस तरीके के कई अपराध होते हैं। अगर कोई महिला ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुद को असुरक्षित फील कर रही है तो वो पैनिक बटन दबा सकती है सर। जी बिल्कुल, इस पर पैनिक बटन का बेसिकली पर्पज़ यही है। और इसके अतिरिक्त भी हम रोड सेफ्टी के एंगल से भी, चूंकि व्हीकल की लोकेशन हमारे पास में है, तो ओवर स्पीडिंग की जो कंडीशन है उसको परमिट वायलेशंस, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के इसके जो हमारे पास में यूटिलिटीज़ डेवलप हम इससे कर पाएंगे। तो फ्यूचर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इसमें बड़ी मदद हमें इस VLT सेक्टर से इससे मिलेगी। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है सर, क्या उनमें पैनिक बटन सभी में उपलब्ध है या इसके लिए भी अलग से कवायद होगी कि जो बटन है पैनिक का वो उन व्हीकलों में लगवाया जाए? जी, अप्रैल 19 के पश्चात जो भी गाड़ियां निर्मित की जा रही हैं उसमें OEM के द्वारा VLT डिवाइस लगाई जा रही है। पैनिक बटन के एंगल से भी हम दिखवा लेंगे इसको, तो सभी में पैनिक बटन लगेगा। प्राथमिक स्तर पर हमने करीबन 1,40,000 जो गाड़ियां हैं, जो टैक्सी की जो छोटी गाड़ियां हैं और बसेज हैं और एम्बुलेंसेज को हम पहले फेज़ में ले रहे हैं, उसके पश्चात सेकेंड फेज़ में हम दूसरे व्हीकल्स को भी लेंगे। तो ये पैनिक बटन भी होगा और ये VLT डिवाइस भी होगी। पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए VLT डिवाइस के लिए हम एम्पैनल करेंगे, जो वेंडर्स हैं उनके माध्यम से वो स्वयं के खर्चे पर उनको लगानी होगी। और जैसे रोडवेज के लिए है उसको हम रोड सेफ्टी फंड से VLT डिवाइस लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज सर जो MOU हुआ है, तो कब से मान के चलें कि जो पैनिक बटन का सिस्टम है, ट्रैक करने का सिस्टम है, वो कब से सर इंटीग्रेशन हो जाएगा, कब से काम शुरू हो जाएगा आपके कंट्रोल रूम में? देखिए, NIC के द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उनके द्वारा राज्य में पायलट बेसिस पर GPS जो एम्बुलेंसेज थी उनको उन्होंने इस सिस्टम से मोटे तौर पे इंटीग्रेट किया था। तो ऐसी स्थिति में हम इसके लिए तैयार हैं और NIC टीम भी बहुत जल्दी ये कार्य कर लेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम इसमें अच्छी प्रोग्रेस करते हुए इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल और सर, जागरूकता के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया प्रयोग है लेकिन ग्रामीण इलाकों तक अभी भी इसकी जानकारी नहीं है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इसके बारे में पता हो महिलाओं को और लोगों को कि किस तरीके से पैनिक बटन का प्रयोग कर मदद लेनी है पुलिस? देखिए, इसके लिए IEC एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम हमारा जो रोड सेफ्टी का जो IEC प्रोग्राम है इसमें इसको शामिल करेंगे और इसके अलावा सभी मीडिया आपसे भी और सभी से ये हम आशा करते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे। जब हमारा सिस्टम ये तैयार हो जाएगा हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो ये है परिवहन आयुक्त KL स्वामी, जिन्होंने कहा है कि जो MOU हुआ है आज NIC और परिवहन विभाग के बीच, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो वो पैनिक बटन दबा सकती हैं और जो सिस्टम जनरेट होगा उसके जरिए बहुत जल्दी उनके पास पुलिस की मदद पहुंचेगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।